Hello everyone, welcome all of you on our channel इंडियन बुक वाला। दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे एक नए सफ़र की शुरुआत करने वाला हूँ सोलो पॉडकास्ट की फॉर्म में, जिसमें पहले एपिसोड में मैं आपसे एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे ना अक्सर हम लोग पूरी दुनिया से छुपाते हैं, जिसके बारे में हम कहीं बात ही नहीं करते हैं। और ना वो चीज़ ना हमें अंदर ही अंदर ऐसे खाती है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी सफरिंग होती है जिसे हम किसी को बता ही नहीं पाते और ये किसी को दिखाई भी नहीं देती है। तो आज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे अंदर के गिल्ट से बात करने वाला हूँ, जो तुम्हें ना ऐसा फील कराता है कि यार तुम कितने अनवर्दी हो, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छाई ही नहीं है। और जो छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी होती हैं ना, इस गिल्ट की वजह से हम ना उन्हें भी नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं आपके साथ करूँगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होगी ये। आज सिर्फ मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने गिल्ट को किस तरीके से फ़ील किया है, या फिर जो मैंने समझा है गिल्ट क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं और मैंने इससे क्या सीखा बेसिकली। तो गाइस, आप रेडी हैं इस एपिसोड के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गिल्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें गिल्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे साइन को समझना होगा, कुछ ऐसी फीलिंग्स को समझना होगा जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर भी किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी गिल्ट में होते हैं तो ये गिल्ट हमारे ना कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से ब्रेक करना स्टार्ट करता है। ये हमें ना खुद से दूर करने लगता है। इसकी वजह से हम सेल्फ हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को बुरा भला बोलने लगते हैं, हम खुद के बारे में ही एक ऐसी नेगेटिव इमेज बना लेते हैं कि यार हमसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हम खुद को इस तरीके से देखते हैं कि यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमने इस दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ बुरे काम किए हैं और हम एक बहुत बुरे इंसान हैं। और इसी फीलिंग्स के चलते हम बहुत ही ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अनलव्ड फ़ील करते हैं, हम खुद के साथ बहुत बुरे तरीके का सलूक करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को प्यार करना बंद कर देते हैं, हम सेल्फ़ हेट वाले जोन में जाने लगते हैं। और इसकी वजह से ना हमारे इमोशंस पूरी तरीके से अनकंट्रोल होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है पूरी तरीके से। एंड हम ना मतलब ऐसे ना बहुत ही ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं। हम ना तो किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, ना किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, खुद को ऐसे कमरे में अकेला बंद करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ना ज़्यादा लोगों से मिलने को रेडी हो पाते हैं। तो ना ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे अंदर किसी तरीके का गिल्ट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन कॉजेज़ के बारे में कि ये जो गिल्ट है जो हमारे अंदर एंटर करता है, इसका वो कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हम गिल्टी फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा सोसाइटी का फैक्टर समझना होगा, क्योंकि ना सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर इस फीलिंग को एंटर करने में। क्योंकि ना हम लोगों को ना बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आप लोगों की हेल्प करते हो तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप लोगों की हेल्प ना करके खुद की हेल्प करते हो पहले, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो तो आप एक बुरे इंसान हो। लोग हमें सिखाते हैं कि अगर आप लोगों को हाँ में हाँ रखते हो, उनकी सारी बातें मानते हो और उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हो, तो आप एक बहुत बुरे इंसान हो। एंड इसी में एक और चीज़ ये है कि ना कुछ लोग ना ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं कभी कभी हमारे आसपास, और सबसे ज़्यादा ये लोग हमें गिल्टी फील कराते हैं, क्योंकि ना ये लोग ऐसा
सोचते हैं कि ना पूरी दुनिया हमारे आसपास घूमती हैं और हम इस पूरी दुनिया के सेंटर हैं। वो लोग ना मतलब हर किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई मेरी हेल्प करे, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे और जैसा मैं उन्हें चलाना चाहूँ सब लोग मतलब मेरे हिसाब से चलें। तो जो इस टाइप के लोग होते हैं ये हमें सबसे ज़्यादा गिल्टी फील कराते हैं। एंड इसमें ना मतलब एक छोटा सा एक और फैक्टर होता है, इसमें हमारी कंडीशनिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ना बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले एनवायरनमेंट में रखा गया है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो हम सभी को ये चीज़ जानते हैं कि ना रियल लाइफ में सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ ना बुराइयाँ भी होती हैं। तो जब वो बच्चा जाने अनजाने में भी अगर किसी बुरी चीज़ के कांटेक्ट में आता है या फिर वो गलती से भी कुछ बुरी चीज़ देख लेता है या उससे जाने अनजाने में कुछ बुरा काम हो जाता है, तो ना वो अपने बारे में एक ऐसी सेल्फ हेट वाली इमेज क्रिएट करने लगता है, एक ऐसी गिल्ट अपने अंदर डेवलप करने लगता है कि यार ये मेरे से क्या हो गया, जबकि रियल लाइफ में दोनों चीज़ें होती हैं। तो ना जो ये कंडीशनिंग हमारी होती है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर गिल्ट के एंटर होने का। और जब हम ऐसा फील करते हैं तो ना हम सबसे पहले खुद के साथ में बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बारे में बुरा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इन रियल इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप पहले उसे सॉल्व करने को प्रायोरिटी देते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप अपने गोल्स पे काम करते हैं, अपने ड्रीम्स पे काम करते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी हमें ये बताती है कि अगर आप अपने गोल्स के लिए काम करते हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए काम करते हो, आप लोगों की हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करते हो, तो आप एक बहुत बुरे इंसान हो और इसकी वजह से भी हमारे अंदर गिल्ट पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम अपने अंदर गिल्टी फील करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने बारे में बुरा सोचना स्टार्ट कर देते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे हम इस इमोशन को अपने माइंड से, अपनी बॉडी से पूरी तरीके से रिलीज़ कर सकते हैं ताकि हम एक बेटर लाइफ जी सकें। तो इसमें मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने गिल्ट से क्या सीखा अपनी लाइफ में। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि ना गिल्ट कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। गिल्ट एक बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल चीज़ है, क्योंकि इसके साथ में ना एक कुछ ऐसी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं जो हमें बहुत डिप्रेसिव फील कराती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं, हम बहुत एंशियस फील करते हैं। तो इट्स नॉट ए नेचुरल थिंग। तो बेसिकली ना हमें अपने गिल्ट से लड़ने के बजाय हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गिल्ट एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे हमारे अंदर डेवलप होता है। बेसिकली जो मैंने गिल्ट के बारे में समझा है वो ये है कि ना जब हम खुद को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट ना करके हम खुद को ना दूसरे लोगों के अच्छे बुरे के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं, हम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने अंदर गिल्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम गिल्टी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही वो मौका होता है जब हम पहली बार गिल्ट को अपने अंदर आने की परमिशन देते हैं। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि ना फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है जिसका ना मतलब थोड़ा गुस्से टाइप का बिहेवियर है, उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा एंग्री टाइप का है और ना लोग उन्हें बोलते हैं कि ना तुम्हें ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अपने गुस्से पे, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और क्योंकि अब वो उनका नेचुरल बिहेवियर बन चुका है, और तो जब वो ना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो बार बार फेल होते हैं, तो इसी वजह से ना वो फिर गिल्टी फील करना स्टार्ट करने लगते हैं
और इसी वजह से उनके अंदर गिल्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका एक और रीज़न भी है कि ना कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि ना हम जाने अनजाने में अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सीरियस और बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसका ना रिग्रेट फिर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर रखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में ना समझी में या जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, और फिर ना उसका गिल्ट हम बड़े होने तक भी अपने अंदर रखते हैं। हम समझदार होने के बाद भी उस गिल्ट को हर रोज़ फील करते हैं। तो ना ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बेसिकली गिल्ट को अपने अंदर आने की परमिशन देते हैं, हम गिल्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने अंदर के इस गिल्ट को अपने अंदर से पूरी तरीके से परमानेंटली रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं पिछले कुछ महीनों से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, और इस पे रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ ऐसे एक्सपर्ट की कुछ रिसर्च में ऐसा पाया है कि ना उसमें एक्सपर्ट ना कुछ टेक्निक्स बताते हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ना अगर आपके अंदर गिल्ट है, अगर आप डिप्रेसिव फील करते हो, तो आप ना जर्नल्स लिखना स्टार्ट करो, जिसके थ्रू आपके अंदर के वो इमोशंस, आपके अंदर के वो एक्सपीरियंसेस आपके दिल से बाहर निकल सकें। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आपके अंदर अगर गिल्ट है तो आपको उसके लिए काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। मैं भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके साथ में या आपके आसपास किसी के साथ में ऐसी सिचुएशन है कि उनके अंदर गिल्ट और शेम जैसे इमोशन बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सफरिंग होती है, तो आपको ज़रूर साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर्स के पास जाना चाहिए। आई नो इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, बट ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल होकर के और एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको बहुत अच्छे से हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एंड कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ना हमें बेसिकली उस टाइम पे मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि हमारा माइंड थोड़ा शांत रहे और हम गिल्टी टाइप का और ये नेगेटिव इमोशन को ज़्यादा फील ना करें अपने अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने अपनी नॉलेजेस के थ्रू। नो डाउट ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, काम करती हैं। लेकिन ना मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब हम उस स्टेट में होते हैं, जब हम गिल्टी फील करते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेसिव वाले जोन में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के अपने एक्सपीरियंस को, अपने इस गिल्ट को उन लोगों के साथ ओपन कर सकें, उन लोगों के साथ शेयर कर सकें। उस टाइम पे हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम एक डायरी और एक पेन लेकर के अपने उस एक्सपीरियंस को लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम हम बहुत लो फील करते हैं। उस स्टेट में हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हमें लोगों पे इतना ट्रस्ट ही नहीं होता कि हम लोगों के साथ अपने दिल की बात रख सकें उनके सामने। तो ना मुझे जो लगता है इसके लिए ना सबसे पहले हमें खुद को रेडी करना होता है ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो सकें। तो इसके लिए अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं और मेरे लिए जो चीज़ें काम करती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। मतलब कि अपने उस गिल्ट को, अपनी उस मिस्टेक को, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना। अपने आप को एक्सेप्ट करना कि आप भी एक इंसान हो, बिल्कुल और लोगों की तरह, क्योंकि सब लोग मिस्टेक्स करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने आज तक कोई मिस्टेक ही ना की हो। तो इसीलिए सबको एक सेकंड चांस मिलता है, तो आपको भी एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। तो बेसिकली इस स्टेप में आप अपनी उस गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती आपने करी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कुछ
एक्ट आपने किया हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती आपने किसी दूसरे के साथ में की हो, किसी दूसरे के साथ कितना भी बुरा बिहेवियर किया हो, वो सभी चीज़ें आपको इस स्टेप में एक्सेप्ट करनी होती है। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उस चीज़ के ना रूट को समझ ही नहीं पाओगे। एंड सेकंड स्टेप में आप उस गिल्ट को समझने की कोशिश करते हो। आप उसे दबाने की कोशिश नहीं करते, आप उससे भागने की कोशिश नहीं करते, आप उसे बड़े ही प्यार से और बहुत पेशेंस के साथ में ना समझने की कोशिश करते हो। आप उसमें अपने गिल्ट से, अपने उन फीलिंग्स से बात करते हो। आप समझने की कोशिश करते हो कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं क्यों करता हूँ वो गुस्सा? क्यों छोटी-छोटी बात पे मैं गुस्सा हो जाता हूँ? तो हो सकता है कि मुझे समझ आए कि ना बचपन में शायद लोगों ने मुझे इसी तरीके से ट्रीट किया था। लोगों ने मुझे समझने के बजाय मुझे गुस्से से ट्रीट किया था और मैं उन पे वो गुस्सा नहीं निकाल पाया था। उस टाइम पे मैंने उस गुस्से को अपने अंदर दबा लिया और अब वो गुस्सा अलग-अलग तरीके से निकलने की कोशिश करता है। इसी वजह से हो सकता है कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे लोगों पे गुस्सा हो जाता हूँ। तो इस तरीके से जब हम प्यार से अपने उस ट्रॉमा से, अपने उस गिल्टी एक्सपीरियंस से, अपने उन गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो ना हम एक रूट तक पहुंच पाते हैं। हम उसे समझ पाते हैं, हम उसकी रियलिटी को समझ पाते हैं। एंड थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है अपने इस गिल्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ करना। इसमें बेसिकली हमें ना अपने आप को माफ़ करना होता है। अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है, तो हमें अपने आप को उसके लिए माफ़ करना होता है। या फिर अगर हमने किसी के साथ में कुछ बहुत गलत किया है, तो हमें उस इंसान से जा कर के माफ़ी मांगनी होती है। हमें पूरे दिल से उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उस गिल्ट को अपने अंदर से फ्री करने के लिए अपने आप को रेडी कर सकें। और इस स्टेप में हमें ना अपनी उन एनर्जीज़ को, चाहे जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे, उस तरीके से ना एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें रिलीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए बेसिकली मैं एक गिब्रल मेडिटेशन है, इस टेक्निक का यूज़ करता हूँ। तो आप इसे गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप इसके बारे में जान सकते हो। तो मेरे लिए ये टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता आपको, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि ना इसमें बेसिकली आप एक अकेले एकांत जगह पे जा कर के और कुछ टाइम तक ना आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे फ्री छोड़ सकते हो, जिसमें अगर आपको कूदने का मन करता है तो आप कूदना स्टार्ट करो, अगर आपको रोने का मन करता है तो आप रोना स्टार्ट करो, अगर आपको शांत रहने का मन करता है तो आप शांत रहो। अगर आपको अपनी बॉडी को मूव करने का मन करता है, आपको जंप करने का मन करता है, अपनी बॉडी को ना बिल्कुल ऐसे रिलैक्स स्टेट में छोड़ दो और जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। अपने उन इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश करो। जिस भी तरीके से आपको अच्छा फील होता है, उस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से गिब्रल मेडिटेशन के थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी अपने लिए कोई भी किसी भी तरीके से बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर सकते हो, अपने इस गिल्ट को रिलीज़ कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने अंदर के इस गिल्ट को परमानेंटली रिलीज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि ना जब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये इम्प्लीमेंट किया और आपका वो गिल्ट हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको ना कुछ टाइम तक इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होती है, आपको इन्हें ट्राई करना होता है। तो इस तरीके से मतलब मेनली मुझे जो लगता है कि 2 या 3 महीने की इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हम अपने आप को पूरी तरीके से गिल्ट से फ्री कर लेते हैं। और इसके बाद में इट्स जस्ट फील लाइक कि हमें एक नई ज़िंदगी मिली है, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस फ्रेश होने लगते हैं, हम अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलतियों के साथ में और काफ़ी
अच्छी तरीके से हम अपनी लाइफ को खुशी के साथ में एंजॉय करते हैं, हम अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सोलो पॉडकास्ट जिसका टाइटल था गिल्ट। तो अगर आप भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसका मतलब है कि आपने भी अपने अंदर किसी गलती का कोई बोझ दबाया हुआ है जो आप किसी के सामने रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी के सामने उसको खोलना नहीं चाह रहे हैं। तो मुझे आपसे एक बात बोलनी है कि हम सभी लोग इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन गिल्ट जैसे इमोशन को अपने अंदर बनाए रखना, ये इससे भी बड़ी गलती है जो हम करते हैं। तो आज ही इसे एक्सेप्ट करो कि ये है, आप ऐसा फील करते हो, और इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, इसे मूव ऑन करो और इसे अपने अंदर से ना पूरी तरीके से निकाल फेंको, ताकि आप एक अच्छी और एक बेटर लाइफ जी सको, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। एंड दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट सुन के थोड़ा भी सुकून मिला है तो प्लीज़ इसे अपने एक दोस्त तक पहुंचा दो जो अभी खुद से थोड़ा नाराज़ है, जो अभी खुद को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, खुद को बहुत ज़्यादा बुरा समझता है, ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर नहीं चाहिए, बस मुझे चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जो जिससे किसी की लाइफ थोड़ी अच्छी हो सके, तो उसे थोड़ा सुकून मिल सके। क्योंकि ना गिल्ट एक ऐसा साया है जो हम सभी लोगों को ना अंदर ही अंदर खाते जा रहा है। तो आज ही इसे एक्सेप्ट करो और इसे रिलीज़ करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।